में आप पहुंचे हैं, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से किसानों और व्यापारियों की आवाज बुलंद करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा और पार्टी के प्रदेश के तमाम नेताओं को। इन्होंने हथीन मार्केट कमेटी का चेयरमैन की नियुक्ति हरजीत ठाकुर की की है। आप समय देख रहे हैं, आज की भीड़ बता रही है कि मुख्यमंत्री जी के फैसले पर लोगों ने किस तरह का खुशी का इजहार किया। ऐसी कड़कती सर्दी में इतनी भारी संख्या में लोग आज यहाँ हरजीत ठाकुर जी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ये अपने आप में बताता है कि मुख्यमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने एक सही व्यक्ति की नियुक्ति की है। इससे इलाके में बहुत खुशी का माहौल है और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई हरजीत ठाकुर जी इस हथीन क्षेत्र के किसानों का जो असली काम किसानों की चिंता करना है, उनकी फसल की उचित कीमत मिले, उनकी पूरी खरीद हो, उनके रास्ते ठीक हो, उनका आवागमन का जो भी साधन है वो दुरुस्त हो। मुझे पूरा यकीन है कि हरजीत भाई उन सब पर खरे उतरेंगे और किसानों क्षेत्र के किसानों की समस्याओं का निश्चित तौर पर। मंत्री जी, कई बार लिस्ट बदली गई हरजीत जी बाद में इसी तरह होड़ा में हुआ लिस्ट का नोटिफिकेशन तो एक ही हुआ, पदभार संभाल लिया था, स्वागत भी कर लिया, मिठाई खिला दी गई नेता हसनपुर में हुआ था। इसी तरह राम ने ले लिया, स्वागत भी हो गया उनका इसी तरह से। अपना छोटा भाई है, बदलाव ये होते रहते, ये भी छोटा भाई है, नियुक्ति तो एक ही होती है। तो इसलिए सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है, सबने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है और इस प्रदेश के किसानों के लिए काम करना है। तो हम एक टीम के रूप में काम करते हैं, सब मिलकर आदरणीय नायब जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने लोगों को भलाई के लिए काम करना है, उनकी समस्याओं का समाधान। मनरेगा का नाम बदलने और वंदे मातरम को लेकर के पूरा विरोध हो रहा है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, पिछले 11-12 सालों मोदी सरकार के हर अच्छे काम, जो भी जनता की भलाई के लिए उन्होंने काम किया, विपक्ष का काम एक सूत्री कार्यक्रम में उसका काम किया। मोदी सरकार ने इस देश के लिए गरीबों के लिए काम किया, उसके लिए भी योजनाएं लेके आए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, लेकिन हर चीज का उन्होंने विरोध किया। आज भी वो बदले नहीं है और इसका खामियाजा उन लोगों ने भुगता भी है, लगातार धरातल में जा रहे हैं। मतलब विपक्ष का एक सूत्री कार्यक्रम है मोदी सरकार के हर अच्छे काम का विरोध। मंत्री जी, विरोध एक अलग बात है, लेकिन राष्ट्रगीत का विरोध ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। उनका कुछ नहीं है, वो पार्टी किस तरह देश के विरोधियों के साथ बात करती है, किस तरह उनसे विदेशों में जाकर देश का अपमान करते हैं। वो संविधान में विश्वास नहीं करते, संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने कुचला है और इस देश में मतलब लोकतंत्र को समाप्त उन्होंने किया है। तो इसलिए उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनका न्यायालयों में विश्वास नहीं, उनका संविधान में विश्वास नहीं, उनका संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं। और जब वो सत्ता में थे, किस तरह संवैधानिक संस्थाओं का उन्होंने मखौल उड़ाया था, सारा कुछ। मंत्री जी, विपक्ष को बताया कि पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार चल रही है बीजेपी के बाद भी अविश्वास प्रस्ताव लाए, तो क्या लगता है कांग्रेस? ये तो उनसे पूछिए। ये पता होते हुए कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत है, उससे भी कहीं पहले से भी ज्यादा बहुमत है, वो क्यों लाते हैं? ये तो वही बता सकते हैं क्यों उनकी मती मारी। मंत्री जी, आपको क्या लगता है? के अंदर अवैध खनन किया जा रहा है, जिसमें डीसी साहब कहते हैं कोई सीरियस मैटर नहीं है। अवैध खनन किया जा रहा है पलवल के अंदर। जब डीसी साहब से बात की गई तो वो कह रहे हैं कोई सीरियस मैटर। मैं कह, एक तो हरजीत जी यहाँ पर चेयरमैन बने हैं, तो सचिन गुप्ता अपनी विचारधारा को वाइस चेयरमैन, उनको भी मैं आज देने आया हूँ।
और जहाँ तक अवैध खनन, ये मोदी जी की सरकार और पहले मनोहर जी की सरकार आए, कोई भी इलीगल काम नहीं हो सकता और कोई भी कानून से खिलवाड़ करेगा तो ये नायब तहरीर की सरकार है, किसी को बकसने वाली नहीं। मंत्री जी, हथीन के विकास में हरजीत जी आपको लगता है कड़ी का काम करेंगे, ना केवल मार्केट कमेटी तक सीमित रहेंगे? निश्चित तौर पर हम टीम के रूप में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम है, अब हरजीत जी भी उसमें जुड़े हैं, तो हम सब मिलकर हथीन क्षेत्र के विकास का काम करेंगे, यहाँ के किसानों की और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे।